हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। गर्दनी बाग में धरना जारी रहेगा, ये बात भी उन लोग समझ लीजिए कि 17वीं सिविल सेवा की बात सिर्फ अब नहीं रह गई है, बात ही रह गई है कि सरकार हम लोग की बात नहीं सुनना चाहती है। पूजा यादव प्रशांत किशोर का आंदोलन बता रहा था, कोई राहुल गांधी आ गए तो क्यों आए, आप लोग क्यों बुलाते हैं, कई चीज कह रहे थे। फंडिंग का बात कर रहे थे कि आपका क्यूआर कोड से काय करोड़ रुपए का आप लोग का फंडिंग हुआ है, पता नहीं विदेश से, अमेरिका से कि पाकिस्तान से हुआ है। जो गड़बड़ी हुई है 28 परीक्षा केंद्रों की गड़बड़ी, उसकी पूरी सूची और परीक्षा को रद्द करने के लिए जो चैलेंज किया गया है उसके संदर्भ में, और 2 अलग अलग और भी सुनवाई है। तो हम लोग कह ही रहे हैं कि भाई 4 तारीख का इंतजार करेंगे, 4 तारीख के बाद आगे फिर रणनीति के तहत बनाएंगे क्या करना है। 4 मार्च का इंतजार हम लोग को इसलिए है क्योंकि किसी को ये न लगे कि हम लोग न्याय की गुहार नहीं लगाए, न्याय की गुहार लगाए हैं। माननीय उच्च न्यायालय हम लोग के पक्ष में फैसला करेगी, निश्चित रूप से फैसला करेगी। हम एक सवाल पर अटे हैं कि मुख्यमंत्री जी छात्र अभ्यर्थियों की बात करते नहीं हैं। देखिए 17वीं बीपीएससी के जो अभ्यर्थी है ना, वो अभी भी अपना जिद नहीं छोड़े हैं, क्योंकि हक अगर आपसे कोई छीन लेगा तो आप दे दीजिएगा क्या। तो वैसे ही उन लोग के थाली में से रोटी छीन लिया गया है। तो समझ जाइए कि आपको भूख बहुत लगा है और आपके पास बस आधा रोटी है, और वो आधा रोटी भी अगर कोई छीन लेगा तो आप क्या कर बैठेंगे, आप अच्छे से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ छात्र सौरभ मौजूद हैं। देर रात रमाशु सर पहुंचते हैं, अभ्यर्थी भी पहुंचते हैं और वहां हाई लेवल मीटिंग करते हैं। तो क्या अब ये समझा जाए कि रमाशु सर की वापसी हुई है, जेल के बाद पहुंचे हैं अभ्यर्थियों के बीच में, तो कुछ बड़ा सोच रहे हैं आप लोग। विधानसभा में आप भी जानते हैं कि अंदर सत्र जो है वो चालू हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुकुल जी। निश्चित रूप से रमाशु सर काफी लगभग 20 दिन के आसपास वो जेल में थे। 30 तारीख को डिटेन हुए थे, गिरफ्तारी उनकी हुई, और रमाशु सर फिर दोबारा गर्दनी बाग आए। हम लोग के साथ बातचीत हो रही है रमाशु सर की, और रमाशु सर और जितने भी छात्र अभ्यर्थी हैं जो डेडिकेटेड हैं, जो वाकई में उसकी संख्या कम से कम 100-150 के आसपास है, जो इस आंदोलन को उनकी भूमिका काफ़ी अग्रणी रही है। और सारी चीज़ों पर हम लोगों ने बैठक की है कि एक गंगोत्री जो है एक कार्यक्रम कुंभ की तरह, क्योंकि कुंभ में तो ख़त्म हो गया 26 को, तो हम लोग 1 या 2 तारीख के आसपास जो है हम लोग एक वहाँ पर एक बड़ा आयोजन करने की तैयारी में हम लोग कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से गर्दनी बाग धरना स्थल पर छात्रों अभ्यर्थियों का फिर से जमावड़ा होगा। पूरी तरीके से हम लोग बैठक कर रहे हैं, वो लोग को मोबिलाइजेशन का काम स्टार्ट हो गया है। और गर्दनी बाग में कैसे उठ जाएं, गर्दनी बाग को क्यों छोड़ दें, बहुत बड़ा सवाल तो है, क्योंकि सारे प्रेस के लोग और युवा अभ्यर्थी जो हैं बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा के, उनके मन में सवाल है कि आप लोग होगा क्या, कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो हुआ नहीं है। तो हम लोग कह रहे हैं कि 4 जनवरी का इंतजार कीजिए, 4 मार्च का, सॉरी 4 मार्च में पटना उच्च न्यायालय में 3 याचिका की सुनवाई है। 4 मार्च को पप्पू कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार का मामला जो है, जिसमें जो गड़बड़ी हुई है 28 परीक्षा केंद्रों की गड़बड़ी, उसकी पूरी सूची और परीक्षा को रद्द करने के लिए जो चैलेंज किया गया है उसके संदर्भ में, और 2 अलग अलग और भी सुनवाई है। तो हम लोग कह ही रहे हैं कि भाई 4 तारीख का इंतजार करेंगे, 4 तारीख के बाद आगे फिर रणनीति के तहत बनाएंगे क्या करना है। लेकिन 4 तारीख से पहले कुछ नहीं करने वाले। नहीं, 4 तारीख के पहले कुछ नहीं। 4 तारीख को हम लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, और उसके पहले पूरी मोबिलाइजेशन की तैयारी चल रही है। वहाँ पर क्या होगा नहीं होगा ये सब सामने आ जाएगा, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से 4 मार्च के फैसले का इंतजार करेंगे, जब कोर्ट, क्योंकि आप देखे होंगे कि 1 बार नहीं, कम 6 बार सुनवाई टली है, और पूरी तरीके से हम लोग आगे बढ़े हैं कि नहीं, हम लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। और बिहार सरकार के आप कह दें जेडीयू और बीजेपी के कई प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार अब फैसला नहीं करेगी क्योंकि मामला जो है कोर्ट में सब जुडिश है। तो ठीक है, हम लोग भी कह रहे हैं कि भाई मामला, सरकार पहले हैंड्स अप कर लिया ना, क्योंकि मामला कोर्ट पे है। हाँ, नहीं, तो सरकार तो ऐसे भी नहीं सुन रही थी, हम लोग तो कोर्ट बाद में गए हैं, हम लोग तो पहले लड़े भाई, तो नहीं जाते। हाँ, क्यों भाई, लड़ाई तो ऐसा नहीं, ये लड़ाई कितने दिन का है, ये लड़ाई 70-75 दिनों का नहीं है, ये लड़ाई 5 दिनों का लड़ाई है बीपीएससी का। अगर हम लोग की डिमांड इस प्रकार से थी, अगर सरकार के उच्च नेता, जैसे कहने का मतलब मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम के लेवल से बातचीत होती कि नहीं आप लोग जो कह रहे हैं वो वाकई में गड़बड़ी हुई है, तो फिर मामला वहीं से रफा दफा होता। ये लोग सुनने को तैयार नहीं थे। सभी लोग इस बात को अलग अलग तरीके से देख रहे थे। कोई आंदोलन को पॉलिटिकल हाईजैक बता रहा था, कोई पप्पू यादव प्रशांत किशोर का आंदोलन बता रहा था, कोई राहुल गांधी आ गए तो क्यों आए, आप लोग क्यों बुलाते हैं, कई चीज कह रहे थे। फंडिंग का बात कर रहे थे कि आपका क्यूआर कोड से काय करोड़ रुपए का आप लोग का फंडिंग हुआ है, पता नहीं विदेश से, अमेरिका से कि पाकिस्तान से हुआ है। कैसे
यही बात तो है ना भाई, तो जांच वो लोग करेंगे ना कि कहाँ से क्या आया था। मतलब वहां पर लोग रात दिन अगर बैठेंगे और चूड़ा और ये भुजा भी नहीं खाए या गुड़ नहीं खाए, खिचड़ी भी नहीं खाए, तो लोग कंबल भी हम लोग का चोरी हो गया। हम लोग किसी भी प्रकार से वहां बैठे हुए हैं। कंबल चोर का बात नहीं करना। हाँ, तो वो सब भी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन इन लोगों का कहना था कि काम नहीं करना है, बाद बाकी जितना भी आरोप है छात्र अभ्यर्थी के सर पर मढ़ देना है। लेकिन अनुकूल जी, छात्र अभ्यर्थी गर्दनी बाग में जो बैठे हैं, भले ही आप देखे होंगे 25 बैठे हैं, अभी भी जाइएगा तो 25 वहां बैठे होंगे। बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कोई शौक नहीं लगा हुआ है बैठे हुए, रात में भी सोते हैं वहीं पर, 25 लोग ही सोते हैं। लेकिन बात यह है कि बीपीएससी अगर जिद पर अड़ी है, मेंस का डेट आ गया सर। हाँ बिल्कुल, मेंस का डेट आ गया है। फॉर्म पढ़ भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, कैसे चलेगा? इसलिए चलेगा क्योंकि ये सिर्फ बहाली को उस प्रकार से ना देखा जाए कि 17वीं खत्म हो गया तो 71वीं में हम परीक्षा पास कर लेंगे। 17वीं सिविल सेवा बहुत बड़ी बहाली है। इसको किसी भी हाल में ये लोग कोर्ट में क्यों इस प्रकार से कर रहे हैं? कोर्ट में अगर सुनवाई हो जाती है, हम लोग की जल्दी हो जाती है, या तो हम लोग जीतेंगे या हार जाएंगे। लेकिन हमको भरोसा है कि हम लोग जीतेंगे। जो होगा 4 तारीख को हो जाएगा। अगर 4 तारीख को नहीं होता है तो एक रास्ता हम लोग के लिए जाता बनता है ना भाई, कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी पूरी तैयारी है कि जैसे ही यहाँ से कुछ मामला ऊपर जाएगा हम लोग सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। गर्दनी बाग में धरना जारी रहेगा। ये बात भी उन लोग समझ लीजिए कि 17वीं सिविल सेवा की बात सिर्फ अब नहीं रह गई है, बात ही रह गई है कि सरकार हम लोग की बात नहीं सुनना चाहती है। तो हम लोग नवंबर तक बैठेंगे। क्या इसकी भी तैयारी है? जब चुनाव आएगा तो आप कहिएगा ना भाई कि आप लोग का बात हम नहीं सुने, तो आपका बात हम लोग क्यों सुनेंगे? पूरी तरीके से अनुकूल भाई, पूरी तरीके से 4 तारीख की इंतजार करेंगे। और जो मामला विधानसभा के सत्र में है, सत्र के दौरान अंदर में जो प्रश्न उठेगा उसमें विपक्ष के सारे नेता हम आने वाले थे। हमने वीडियो भी बनाया था कि सत्र जो शुरू होगा, सत्र जो चालू होगा, तो आप लोग किसे चाहते हैं कि कौन कौन आवाज उठाए? विपक्ष के तेजस्वी यादव की पार्टी उठाए या कौन उठाए? मैंने क्या आप बताएं क्लियर। विपक्ष ही आवाज उठाता है। सरकार को सदन में जवाब देना है और मुख्यमंत्री जी से जवाब चाहते हैं, जो उनके उसी समय चाहते हैं। हाँ, उसी समय जवाब होता है, जो उत्तर देने के लिए, चाहे प्रश्नकाल के दौरान, चाहे शून्यकाल के दौरान, या तारांकित प्रश्न जो होते हैं उसके दौरान अगर उनको जवाब देना है, तो जो चुप रहे तो चुप्पी नहीं तोड़े, वहां पे भी तो नहीं। वहां तो फिर देखिए, अगर तेजस्वी यादव की तरफ से, आरजेडी की तरफ से प्रश्न होता है या कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि हम लोग सभी नेताओं से लगभग मुलाकात कर चुके हैं और सबका कहना है कि हम आपका प्रश्न उठाएंगे वहां पर। सबका नोट किए है ना, क्योंकि सबका नोट करेंगे तभी आप देखते रहेंगे कि कौन अंदर आवाज उठा रहा है। नहीं तो सब बोल देगा कि अच्छा रुकिए। नहीं, वो तो आ जाता है। कोई आदमी कहे कि हाँ, ऐसा नहीं कि हम उठाए हैं और मेरा नहीं आएगा। CPI-ML के नेता संदीप सौरभ, वो भी आवाज उठाएंगे। पहले भी कई बार छात्र मुद्दे पर, क्योंकि छात्र राजनीति की उपज है संदीप सौरभ। पूरी तरीके से कांग्रेस के भी लोग आवाज उठाएंगे, आरजेडी के भी लोग आवाज उठाएंगे। हम लोग एक ही सवाल करते हैं कि जो सवाल बीपीएससी के सवाल पर सरकार जवाब नहीं दी, वो सदन के अंदर और सदन के बाहर हम लोग 4 मार्च का इंतजार कर, सदन के बाहर हम लोग भी कुछ करेंगे। इसका भी इंतजार हम लोग, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का पहला जो इंतजार है सदन के बाहर, विधानसभा का सत्र चलेगा, अंदर भी आपको जवाब देना है, बाहर भी जवाब देना है। लेकिन 4 मार्च का इंतजार हम लोग को इसलिए है क्योंकि किसी को ये न लगे कि हम लोग न्याय की गुहार नहीं लगाए। न्याय की गुहार लगाए हैं। माननीय उच्च न्यायालय हम लोग के पक्ष में फैसला करेगी, निश्चित रूप से फैसला करेगी। हम एक सवाल पर अटे हैं कि मुख्यमंत्री जी छात्र अभ्यर्थियों की बात करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? अगर उनका बेटा अगर ये बात आजकल मीडिया के सामने ये कहे कि मेरे पिताजी को आप वोट दीजिए, 43 पर आपको हम रखे हैं, तो अब हम लोग क्यों नहीं कहेंगे अभी तो 43 पर रखे हैं, हो सके आप 3 पर आ जाए? क्योंकि प्रगति की बात करते हैं, आप युवा की बात करते हैं। सवाल है कि गर्दनी बाग धरना स्थल पे अब तो 3-3 लोग दिखने वाले हैं। रेलवे के अभ्यर्थी भी तैनात हो चुके हैं। 2 तारीख को महाआंदोलन है। TRE-3 वाले शिक्षक अभ्यर्थी भी वहीं पर हैं और 17वीं बीपीएससी के भी अभ्यर्थी वहीं पे है। तो यानी गर्दनी बाग धरना स्थल क्या पूरा पटना ही पट जाएगा। रोजगार का हल्ला होगा कि रोजगार दीजिए, तभी विधानसभा में जो भी। गर्दनी बाग धरना स्थल पर कोई आंदोलन इतने दिन तक नहीं चलेगा था। इस आंदोलन ने एक उन लोग का रास्ता दिखाया कि गर्दनी बाग आप आइए, बैठिए, जो आवाज है, क्योंकि सरकार आपकी बात नहीं सुनना चाहती है। कहीं ना कहीं बीपीएससी के सिविल सेवा का नहीं, TRE-3 का, TRE-1 से मामला से चल रहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हमारे साथी बैठे हैं, TRE-1, TRE-2, अब TRE-3 में आ गए हैं। लगातार वहाँ बैठे हैं। कभी JDU को ऑफिस जाते हैं, कभी बीजेपी ऑफिस जाते हैं, कभी शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। उन लोग को भी ऐसा लगता है। लेकिन हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आंदोलन हमारा जारी रहेगा। 17वीं सिविल सेवा की जो मांग है, जिसको लेकर महाकुंभ का आयोजन 1 और 2 तारीख को होने वाला है, वहाँ विशेष रूप से सभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। महाकुंभ खत्म हुआ और एक महाकुंभ शुरू हुआ, तो तैयार रहिएगा। 4 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है और जब सत्र चालू होगा तो उस पर भी बहुत बवाल बाकी हम दिखाते रहेंगे आपको। फिलहाल बस इतना ही। तो बस समाचारों को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।